इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। पर इसका मतलब ये नहीं है कि खुश हो जाएंगे आज के युवा। महाराज बहुत अच्छा कह दिया आपने कि हमें तो करोड़ का दान देना है, तो बढ़िया हम कल सट्टा लगाते 2 करोड़ कमा के ले आएंगे और 1 करोड़ आपको दान। इसका मतलब ये नहीं है। पंचम काल है, सब कुछ पंडित जी समझाना पड़ता है, नहीं तो को अनीतिपूर्वक महाराज ने कह दिया कमाए हैं सो हम और अनीतिपूर्वक कमाए नहीं। जो भूल हो चुकी उसको सुधारने के लिए नीतिपूर्वक कमा कर दान देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से हम पुनः अनीतिपूर्वक और कमाएंगे और नीतिपूर्वक दान देंगे, ये व्यवस्था नहीं है। अब समझ आ रही है, अब समय मिल रहा है, तो कम से कम हम समझे तो कहाँ ये 7 स्थान हैं? क्या वह उज्जैन के 7 मंदिरों के नाम हो गए तो ये 7 स्थान है? ये 7 स्थान नहीं है। कई समेत शिखर, गिरनार जी, ये 7 क्षेत्र, ये भी नहीं। ये 7 क्षेत्र, 7 स्थान कोई भूमि के नहीं है। कहाँ दान देकर आप विशेष फल प्राप्त कर सकते हो, उनको यहाँ समझा रहे हैं। जिन बिंब जिनागारम, जिन बिंब जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सवे, जिन तीर्थ जिनागमम, जिन तीर्थ जिनागमम, जिन आयतानि सप्तधा। गिनाऊं? पहला जिन बिंब, जिनागार, जिन यात्रा, जिन महोत्सव, जिन तीर्थ, जिनागम और जिन आयतन, ये 7 स्थान कहे। जिन 7 स्थानों में श्रावक कुल पर्याय में आप दान देकर अपनी पर्याय को धन्य कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अगर हम श्रावक बने हैं, जैन कुल में आए हैं और थोड़ा भी धन, थोड़ी भी संपत्ति अगर घर में है, तो ज्ञानी जीवन में एक बार जीवन में कम से कम श्रावक बन के 3 कार्य तो करने चाहिए। श्रावक बन के प्रदीप जी 3 कार्य तो करने चाहिए। एक अरिहंत की प्रतिमा विराजमान करना, दूसरा जीवन में मनुष्य पर्याय में स्वधर्म पद प्राप्त कर लेना, और तीसरा वह सिद्धों की आराधना रूप सिद्ध चक्र विधान अपने जीते जी कर लेना। ये श्रावक कुल को धन्य करने के लिए श्रेष्ठतम निमित्त है। आप एकमात्र ऐसे इंसान हो, मनुष्य हो, जो अरिहंत की प्रतिमा विराजमान कर सकते हो, जो भले ही स्वधर्म पर्याय को वर्तमान में प्राप्त नहीं करे, पर उपचार से कुछ दिनों में स्वधर्म बन के हुए अनीचा भक्ति करते हुए वह सीमेंट लगा हुआ कर्मों का सीमेंट छुटा सकते हो। एकमात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है। इन 3 कार्यों के बिना गोदा जी मनुष्य पर्याय से मत चले जाना। मां नहीं है शक्ति, बहुत बड़ी प्रतिमा, वह कृत्रिम जिन बिंबों जैसी 500 धनुष विराजमान करने की, पर क्या 3, 4, 6 इंच जब जैसी हमारी शक्ति है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों प्रदीप जी? एक प्रतिमा कहीं द्रोणागिरी में विराजमान की, अभी तक कैसे लगता है कि हमने प्रतिमा विराजमान की। जिन बिंब, पहला ही स्थान कहा है कि जीवन में कहीं ना कहीं आपको जिन बिंब विराजमान करना ही होगा। अरे नाम ही चलाने का शौक है ना, बहुत सारे लोगों को नाम का शौक चढ़ा रहता है कि मेरा नाम। अरे नाम भी प्राप्त करना है ना सुनील जी, तो जिन बिंब के नीचे नाम लिख लो, सदिया तुम्हारा नाम याद रखेगी कि अमुक चंद ने तुम्हारा प्रतिमा विराजमान की थी। आज देखो ऐसे स्थान हैं और ऐसे जीव हुए, कासलीवाल जी, ऐसे जीव हुए जिन्होंने एक पंचकल्याणक में नहीं, ऐसे कई पंचकल्याणक करा के 1 लाख प्रतिमा पूरे भारत में विराजमान करिए वे हमारे जैन श्रावक। आज जितने प्राचीन मंदिर है वहां जाके खोज के देख लेना। क्यों पंडित जी? पापड़ीवाल जी के नाम आपको कहाँ नहीं मिलते। ऐसे कई सारे श्रेष्ठी हुए जिन्होंने धन दौलत तो कमाई। माँ कितनी धन दौलत घर ले जाओगे? अगर संपत्ति प्रॉपर्टी अपने नाम और शौक की भी अगर तुम्हें गुंजाइश है, चाहते हो, तो अरे आने वाली पीढ़ी भी तो कहेगी हमारे दादा, हमारे परदाता, हमारे पर दादाओं ने ये भगवान की प्रतिमा विराजमान की थी। जिन शासन भी जयवंत हो गया और तेरा नाम भी जयवंत हो गया, एक साथ 2 कार्य हो गए। जिनागार यानी जिन मंदिर,
ऐसा आचार्यों ने कहा है, ऐसा आचार्यों ने कहा है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। एक राई के दाने के बराबर कितनी कितनी सोगानी जी, एक राई के दाने के बराबर जिन प्रतिमा और एक धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर जो बनाता है, वह आने वाले समय में पंच कल्याणक को प्राप्त करता ही है, उसके पहले वह स्वर्गों में भी अचिंत्य भोगों को प्राप्त करता है। कितनी माँ, राई के दाने के बराबर प्रतिमा बनती नहीं है, पर आचार्यों ने बताया कि इतनी छोटी भी प्रतिमा जीवन में कभी तुमने विराजमान की है ना, तो तुम्हें अचिंत्य स्वर्गों के भोग और उसके बाद वह मोक्ष के सुख भी प्राप्त हो सकते हैं, अगर सच्चे भावों से किए हो तो। नाम के लिए नहीं, नाम तो लिखा जाएगा, व्यवस्था है वो बनती जाएगी, पर नाम के लिए आजकल तो जीव पता नहीं, आपने तो कितने सारे देखे होंगे पंडित जी, बिलखते हैं, रोते हैं, हमारा नाम आगे क्यों, हमारा नाम पीछे क्यों, हमारा क्यों छोटा। नाम के लिए नहीं करो, और करना भी है नाम के लिए। मैं तो कह रहा हूँ फिर भी नाम के लिए भी कर लो, नाम ही के लिए करना है ना, तो कम से कम प्रतिमा पे ही नाम लिखवाओ ना गोदा जी, टॉयलेट पे नाम लिखवा है। हाँ, हंस रहे आप लोग, जाके मंदिरों में बड़े बड़े क्षेत्रों में बिलाला जी पढ़ो ना, पंखे पे घूम रहे बिलाला जी, अमुक चंद जी, वमुक चंद जी, कहीं टॉयलेट के उस पे लिखे जैसा आए वैसा जाए। नाम ही लिखवाना है ज्ञानी, नाम ही लिखवाना है, तो अरिहंत के प्रतिमा के नीचे नाम लिख लो, उसकी वेदी पर, उसके मंदिर पर अपना नाम लिखो, तो कुछ काम बने। सत्य यही है। उन्हीं को अरविंद बुखारी ले जाते हैं यात्रा में, जिनकी हमारी बनती है। हाँ, ऐसा ही है, उनको ही आमंत्रण दिया जाता है, उनको ही कहा जाता है पिछली बार यहाँ ले गए थे, इस बार यहाँ ले जाएंगे, पर ये नहीं जिनसे कभी झगड़ा हुआ था, जिनकी मंदिर में आकर एक श्रीफल चढ़ाने की शक्ति नहीं है, उनको कभी श्रीफल प्रमोद जी ने नहीं दिया कि भाई तू पहले आजा, तू श्रीफल चढ़ा ले। पर जिनसे हमारी बनती है उनको तो पहले यात्रा के लिए, घूमने के लिए ले जा रहे हैं। ये दान है, ये तुम्हारा दान है, ये तुम्हारा दान है। जितनी शक्ति है मत ले जाओ, 500 लोग 200 लोग, क्या 4 लोगों को हम भोजन नहीं करा सकते? 4 लोगों की 10 दिन की यात्रा नहीं करा सकते? कितने करोड़ जाएंगे? ये भी दान है। ये तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। जिन यात्रा, जिन महोत्सवे, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना इंद्रध्वज महामंडल विधान, यही जिन महोत्सव है, हम तो कर ही रहे हैं, और जितने जुड़ रहे हैं उनको और जोड़ो। पुनः कह रहा हूँ, अभी भी कुछ बचे हो, अभी विधान का मात्र मंगलाचरण हुआ है, अभी मांडने पे अर्घ भी छोड़ना प्रारंभ नहीं हुए हैं। पुनः एक बार सबके घरों में जाकर कान तक खबर पहुँचा दो, जितने अभी भी अछूते बचे हैं। पीले चावल भी पहुँचा दिए, समाचार भी पहुँचा दिया, पर इस इंद्रध्वज विधान से बिल्कुल अपने आप को विमुख मत करो। आज नहीं, अभी तो एक ही दिन में बहुत कह रहे थे, क्यों आनंद नहीं आया ना, अच्छा नहीं लगा? अभी तो शुरुआत की है, अभी तो देखते जाओ फिर रंग और समय कैसे बदलता है। जब 1-2 दिन में इतना आनंद है, अभी तो 8 दिन और हमें जिन महोत्सव को प्राप्त करना है। ये आपका सौभाग्य है कि चतुर्मास के प्रारंभ में ही ये जिन महोत्सव आपको करने का सौभाग्य मिला, और वो भी अकृत्रिम 458 प्रतिष्ठित जिन बिंबों के साथ। इंद्रध्वज है ना, ये नीचे के इंद्रों को ऐसा क्यों किया है पंडित जी? इंद्र है ना, तो उनसे कह दो कम से कम इंद्र बने हैं तो इंद्रों की शोभा खुले माथे पे नहीं होती। बाकी समय तो माताओं पुरुषों वह खुले माथे बैठ जाना फिर भी शोभा देता है। ये इंद्रों का विधान है। अशोक ठेकेदार जी, कहाँ गया आपका मुकुट? हैं, पूछ लेना घर वालों से, उनके पास रखा होगा। ये इंद्रों की इंद्रध्वज विधान की आराधना है। बिना मुकुट बिना माला तो करनी नहीं चाहिए। आगम में तो ये लिखा है कि एक भगवान का प्रतिदिन का भी अभिषेक पूजा तुम करो ना, तो तुम्हें वह हार मुकुट पहनकर इंद्रों की वेशभूषा के साथ करना चाहिए। भले ही वह इंद्रों के मुकुट नहीं है, इसलिए आजकल तिलकों से उपचार से काम चला रहे हैं, इधर लगाओ इधर लगाओ। लगाते हो क्या? वो भी नहीं पता। बहुत सारों को तो पता ही नहीं क्यों क्या क्रिया की जाती है, बस उनने किया सो हमने लगा दिया इधर इधर 4 जगह पर 7 जगह पर। उसके पीछे भी इंद्रो हम निज भूषणात् विमले, क्यों पंडित जी यही पढ़ते हैं ना? इंद्र बनकर ही कार्य करना चाहिए। सौभाग्य है आपका। वह सौधर्म तो एक भवावतारी होता है। ऐसा पुरुषार्थ करो कि हम भी कभी उस पर्याय को प्राप्त करें। जितनों को कमी हो, प्रमोद जी
आपके पास कमी नहीं है, सबको हार मुकुट पहनकर ही इंद्र ध्वज विधान करना है, क्योंकि इंद्र है तो इंद्र बने हो, और अभी बनोगे तभी जाकर स्वर्गों में इंद्र बनेंगे, और तभी जाकर कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, आगे मोक्ष का टिकट खोल पाएंगे। जिन यात्रा जिन महोत्सवे, ये जिन महोत्सव है, किसी का दूसरे का महोत्सव नहीं, ये जिनेंद्र भगवान का महोत्सव है। देखो कैसे सब माँ लेके आ रही है अशोक जी, बताओ। ऐसा कहना पड़ता है, अब क्या करे। वो रखे है शोकेस के लिए, फिर घर में रखने के लिए नहीं दिए हैं। चाहे वस्त्र मिले हो, चाहे जो साधन मिले हो, ज्ञानी आराधना करने के लिए मिले हैं, आराधना करो उनकी, और अपने आप की आसाधना मत करो। देने वालों ने तो दे दिए, पर प्रयोग भी सदुपयोग के रूप में हो तो कार्यकारी है, अन्यथा नहीं। जिन तीर्थ जिनागमम, जिन तीर्थ बनाओ, तीर्थ की रचना करो, जिन तीर्थों की वंदना कराओ, यात्रा करो कराओ, जिन तीर्थों की संरचना भी करना, ये श्रावक का ही कर्तव्य है। आज जितने जितने ये विशाल जिन तीर्थ भी हमें दिख रहे हैं, कहाँ से बने? अगर श्रावक इन अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए दान पूजा नहीं करता होता, तो ये इतने श्रेष्ठ तीर्थ हमारे भारतवर्ष में कहाँ से होते? ये जो अकृत्रिम जिनबिंब आप देख रहे हो, वे हस्तिनापुर से, अगर वहाँ पे उन्होंने माता जी ने इतनी व्यवस्था नहीं की होती, तो आज आप कहाँ से प्रतिष्ठित जिनबिंब लाते? पहले पंचकलन करना पड़ता, फिर बिंब प्रतिष्ठित होते, और फिर तुम्हें इंद्रध्वज विधान करना मिलता। उन तीर्थों की रक्षा उन श्रावकों ने की दान देकर। हम क्या कर रहे हैं? हम कितना कर रहे हैं? जिन आगम, ये जिनवाणी तो ऐसी अमृत है, ऐसी अमृत है, ऐसी अमृत है। वह जिनवाणी देने के लिए रोज पंडित जी को गला फाड़ के कहना पड़ता है, भैया बोली लगा लो, दान दे दो। पर ये भी ध्यान रखना, ये मात्र एक व्यवस्था जन्य ही दान है। वास्तव में जिनागम का दान, ज्ञान दान तो वही होता है जो ज्ञान दान रूपी जिनवाणी है, जिन शास्त्र है, उसको आप अपने शक्ति से प्रकाशित करो। नहीं है करोड़ों अरबों खर्चा करने की आवश्यकता, पर जितनी हमारी शक्ति है, जीवन में एक बार प्रत्येक श्रावक को कहीं ना कहीं एक छोटी सी जिनवाणी छपवानी ही चाहिए। तभी तो तुम्हारा जिन शास्त्र, जिन दान देने का वह कार्य होगा। आज माताएं भी पहुंचती है, युवा भी पहुंचते, महाराज जी हम पढ़ते हैं, याद नहीं होता, हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, और ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय का उपशम करना है, उसे ठीक करना है, तो ज्ञान दान, जिनागम दान के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार ये धर्म की प्रभावना रूप जिन आगम को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करो। ऐसे भी पुण्यात्मा आज यहाँ पर है, और कई सारे हैं, आए और चले गए, जिन्होंने प्रदीप जी मात्र अपने चंचला लक्ष्मी का प्रयोग किया। और यहाँ तो आप मात्र कुछ 1000 लोग सुन रहे हो टीवी के माध्यम से, तो लाखों करोड़ों लोग एक साथ सुनते हैं। हमने बताया था ना, जिस दिन उज्जैन में आए थे, उस दिन सबसे ज़्यादा लोगों ने यही कहा, महाराज आप तो आचार्य के बाद वाले हो ना? मैंने कहा हाँ, हम लोग आचार्य के बाद ही वाले हैं, आचार्य पहले है और हम होने के बाद ही वाले हैं। मतलब वे कह रहे थे, पंडित जी जिनवाणी में आचार्य के पहले प्रवचन, बाद में हमारे तो लोग मात्र उसके उन्होंने नाम ही नहीं पता। पूरे मालवा में जब से प्रवेश किया, सब लोग यही कह रहे थे। ऐसे भी पुण्यात्मा है, हम तो बस यहाँ बैठे बैठे प्रवचन करते हैं, और वे अपने धन राशि का प्रयोग करते हुए कहीं टीवी, कहीं जिनवाणी छपवा कर जिनागम का प्रचार प्रसार करते। ये सम्यक सोच वाले ही जीव कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम तो कुछ करते नहीं, हमें तो वैसे ही कुछ बनता। तो खुदा जी जितना टूटा फूटा गुरुजी से सीखा है उतना आपको दे रहे हैं। वह ये भी शायद कई बार मैं कह चुका, आने वाले भी समय में कहूँगा, वैसे ही टूटी फूटी हिंदी जानता हूँ जो गुरुजी ने सिखाया। भगवान कुंद स्वामी और आचार्यों की वाणी को आपको पहुँचाता हूँ। जो ग्रंथों का, जिनवाणी का कार्य प्रकाशित करने का, जिनागम दान का है, वह प्रणत सागर जैसे साधु है, कोई भैया, कोई अपने अपने शक्ति से लगे हैं। मैं प्रवचन देता हूँ, और वे पूरे जो आप टीवी चैनल और न्यूज़पेपर में भी प्रदीप जी पढ़ रहे हैं ना, आपका तो है ही पुरुषार्थ, पर प्रणत सागर जैसे सहयोगी नहीं होते तो शायद वह जिनवाणी जन जन तक आप पेपर और जिनवाणी के माध्यम से शायद नहीं पहुंच पाते। अब लोगों को उस पर भी आक्षेप है, महाराज क्यों न्यूज़ बनाते हैं?
न्यूज़ बनाने का काम नहीं महाराज करते। महाराज कोई न्यूज़ रिपोर्टर ब्यूरो नहीं है, वे तो नाम जोड़ने वाले जोड़ लेते हैं। महाराज तो मात्र जिनवाणी के प्रसार के लिए जिनवाणी जो प्रवचन में बोली गई है वह लिख के देते हैं। कितनी कर्मों की नजरा वे सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, अपने समय से निकाल कर जनमानस को घर बैठे सुनाई दे इसलिए कह रहे हैं। पर सुनील जी कुछ लोग ऐसे कहते हैं महाराज क्यों बना रहे हैं, उनका काम थोड़ी ना है। जिन धर्म की प्रभावना करना, जिन आगम को प्रकाशित करना, यही तो निर्ग्रंथों का काम है। अब नाम तुम्हारा किसी का नहीं आ पाए उसमें तुम्हारे पुण्य की कमी है, गुरु की और व्यवस्थापकों की कमी नहीं है। अब लोगों को नाम की पड़ी रहती है, प्रवचन कम सुनने आते हैं, कम पढ़ते हैं। नाम कहाँ लिखा है, किसका लिखा है, उसका क्यों लिखा, मेरा क्यों नहीं लिखा, इस पे लड़ाई चल रही है। मतलब अभी जनवाणी सुनी नहीं है, मतलब अभी जनवाणी समझी नहीं है। जिन आगम जिन आयतनानी, ये जो आयतन, माँ कितने आयतन होते हैं, 6 आयतन होते हैं। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, मात्र 3 नहीं। इनको मानने वाले जो ये सैकड़ों हजारों बैठे हैं ना, ये भी आयतन हैं। इनकी भी सेवा करोगे, इनकी भी व्यवस्था, इनके लिए भी दान दोगे ना तो भी काम बन जाएगा। पर हम सोचते हैं उन गरीबों को देंगे तो हमारा नाम कहाँ लेंगे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। तुमने अमीर व्यक्ति को भले ही काजू की खीर खिलाई, वह तुम्हारा कभी नाम नहीं ले कोई ठिकाना नहीं। पर किसी गरीब व्यक्ति को तुमने 2 टाइम का भूखा भोजन भी खिलाया ना, वो जिंदगी भर तुम्हें याद करेगा कि हाँ कभी यहाँ विधान भी हुआ था और वहाँ मुझे सबसे आगे बैठने का मौका मिला था। अभी भी खोज लो प्रमोद जी, अगर कोई बचा हो तो पकड़ पकड़ के उनसे कहो कि भाई ये श्रीफल लो, विधान में बैठो, पर विधान का आनंद लो। बाकी तुमसे कोई द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, द्रव्य से आ जाना, इस द्रव्य से कोई काम नहीं है। ये तो खूब आता रहेगा, खूब आता रहेगा, खूब बरसता रहेगा, उसकी कमी तो न थी, न है, न पड़ेगी। पर द्रव्य साथ चाहिए भावों की, भावों के साथ ये जीव द्रव्य साथ आएगा तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा नहीं। जाओ, समय हो गया, बोने का समय हो गया, बीज बोने का समय हो गया, दान पूजा का समय हो गया। कुछ पूजा करेंगे और कुछ दान करने के लिए खड़े हैं इंतज़ार में। जाओ करेंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो स्टार्ट किया है। स्मार्ट तो होना बाकी है, स्मार्ट करना जीवन को बाकी है। हम इस 7 क्षेत्रों में इस प्रकार से दान दे कि हमारी श्रावक पर्याय भी धन्यता को प्राप्त हो। ये निर्णय करके जाना, हमारी जितनी शक्ति है हम प्रतिदिन शक्ति के अनुसार दान दे, राग द्वेष को छोड़ते हुए। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। राग द्वेष को छोड़ते हुए दान देना सीख लो तो ही कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। जाओ, दुकान खोलनी होगी, पुण्य की कि पुष्पेन पापों की, अब आप ही कह देना, पता नहीं मुझे। सोचो, विचार करो, पापों की नहीं है दुकान, तो पापों की ही है। दुकान तो पाप ही कमाने वाली है, पुण्य का नहीं, पुण्य तो नष्ट हो रहा है। सोचो, समझो, विचार करो। समय पे आओगे तो सब काम समय पे होगा। आज जैसे समय पे जनवाणी शुरू हुई, समय पे विराम लेंगे, 1 घंटा पुनः विधान करना, फिर सब फ्री हो जाएंगे। पर समय का ध्यान रखते हुए समय को समझने का प्रयास करना, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रमण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जयश्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।